नवी मुंबई नेटवर्क। 8 महीने से सीसी आके पड़ी हुई, निकलो, लोगों के घर बनने दो, नहीं निकल रहे थे। अब जब नहीं निकलते तो कोर्ट में जाना पड़ता, फिर कोर्ट ने ऐसी ऑर्डर किया और इसकी बेहाफ पे ये कार्रवाई हुई। दुकानदार है ही नहीं वो लोग उधर, वो रहवासी घर है, उधर एक भी शॉप बनाने का अलाउड नहीं है। बिल्डर को कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारा दुकान तुम खरीदो, एक दुकान का 2 करोड़ रुपए दो, हमको 30,000 भाड़ा दो। मारवाड़ी समाज से भी अपील करता हूँ, अपने इस बांधों को समझाइए, इसको समझाइए कि लोगों के घर बन रहे तो बनने दो, लोगों के घरों के आड़ मत आओ। अकेला आदमी पूरे समाज का नाम खराब करेगा। आप लोग अपनी लालच में लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। लोगों के घर बनने दो, नहीं तो लोग रास्ते पे उतरेंगे और बहुत ज़्यादा लोग रास्ते पे उतरेंगे, तब आपको पता चलेगा। और अगर आपको चाहिए ये देखना है तो एक बार करके देख ही लो। कई दशकों से वाशी स्थित सिडको की अति धोखादायक C1 कैटेगरी इमारत कैलाश शिखर सोसाइटी में रहने वाले 600 से भी अधिक रहवासियों द्वारा इस इमारत के रीडेवलपमेंट प्रक्रिया को एक मत से मंजूरी प्रदान करने के बाद सभी अड़चनें, कानूनी लड़ाइयां और नियमों के तहत इस सोसाइटी के रीडेवलपमेंट प्रक्रिया का आधिकारिक तौर पर शंखनाद किया जा चुका है। नवी मुंबई के प्रतिष्ठित अरिहंत बिल्डर द्वारा कुल 15,000 मीटर प्लॉट में इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि इस इमारत में रहने वाले 648 रहवासियों में से 646 लोगों ने अपने घर रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डर को प्रदान तो कर दिए, मगर आरोप लगाया जा रहा है कि इस रिहायशी सोसाइटी में कमर्शियल व्यवसाय करने वाले दुकानदारों द्वारा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में रुकावटें डालने और उनकी इसी अड़ियल भूमिका के कारण आज इस सोसाइटी में रहने वाले 600 से भी अधिक रहवासियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। हालांकि जब सोसाइटी ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब उच्च न्यायालय ने इस धोखादायक इमारत में अपनी जान हथेली में लेकर रहने वाले रहवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट के आदेशानुसार इस सोसाइटी का पानी और बिजली कनेक्शन भी काट दिया। मगर बावजूद इसके जब कुछ दुकानदार अपनी अड़ियल भूमिका से टस से मस नहीं हुए और अन्य रहवासियों के घरों के सपनों के आड़े आने लगे, तब आज दुकानदारों की दुकान जो इस इमारत में थी, उस इमारत को आज भारी पुलिस बंदोबस्त में तोड़ा गया। इस मुद्दे पर कैलाश शिखर सोसाइटी के सेक्रेटरी और शिवसेना के पूर्व नगर सेवक किशोर पाटकर ने तीखे शब्दों में सवाल किया कि 8 महीनों पूर्व ही इस सोसाइटी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए महानगर पालिका प्रशासन द्वारा सीसी प्राप्त हो चुका है। ऐसे में कई बार इन दुकानदारों को समझाया गया, मिन्नतें की गई, बावजूद इसके यह दुकानदार अपनी भूमिका पर अड़ियल रहे। तो क्या इन दुकानदारों की अड़ियल भूमिका के कारण क्या धोखादायक इमारतों में रहने वाले लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? सिर्फ इसका रोड की साइड को है तो अभी भी दुकान चलाते बैठा था। हम लोग आज 1.5 महीने से उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे, सब समझा के देखा, सुन ही नहीं रहे। तो ये अगर दुकान चलते रहेंगे तो बाकी के लोगों के घर कैसे बनेंगे? तो उन लोगों ने मरने का क्या? उन लोगों ने वो रास्ते पे आ जाएंगे। बिल्डर भी क्यों भाड़ा देगा फिर इतने साल? 8 महीने से सीसी आके पड़ी हुई, निकलो, लोगों के घर बनने दो, नहीं निकल रहे थे। अब जब नहीं निकलते तो कोर्ट में जाना पड़ता, फिर कोर्ट ने ऐसी ऑर्डर किया और इसकी बेहाफ पे ये कार्रवाई हुई। किशोर पाटकर ने खुला आरोप किया कि आज यहां पर अवैध तरीके से दुकान चलाकर अपना मुनाफा कमाने का काम इन लोगों ने किया और सालों से घरों का सपना देख रहे लोगों के बीच दीवार बनकर खड़े रहे। ऐसे में अब कोर्ट के आदेशानुसार सोसाइटी ने जो कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किया है, उनके माध्यम से इस धोखादायक इमारत को तोड़ा गया है। कैलाश सोसाइटी में 648 घर है, जिसमें से 646 लोग खाली करके जा चुके हैं। एक फैमिली उधर रहती है, वो भी अभी खाली कर रही है। दूसरे ये इलीगल शॉप जो सोलंकी ने बना के रखे, जिन्होंने लास्ट टाइम झूठी केस की थी माजी अध्यक्ष के ऊपर, और ये लोग उधर बैठ के पैसा कमा रहे हैं। उधर की महाराष्ट्रन फैमिली, गौर गरीब जनता
सब हमारा घर अच्छा बड़ा बनने जा रहा है ये सोच के खाली करके गए। इन्होंने कोर्ट की ऑर्डर लास्ट 21 मार्च को आई है, धोखादायक बिल्डिंग में आप नहीं कर सकते हो, खाली करो, लाइट पानी कट करके तोड़ो। उसके बावजूद अपना उधर धंधा चालू रखा है और सिर्फ पैसा लूटना, पैसा लूटना, पैसा कमाना, यही सोच के कि बाकी के लोग मरते तो मरने दो, और ये लोग खाली नहीं कर रहे थे। बट और आज हम लोगों ने एज पर कोर्ट ऑर्डर आज उधर सोसाइटी ने जो कॉन्ट्रैक्टर दिया था उसने डिमोलिश कर दिया है। वो 2 दुकान थे उसमें एक पूरा कर दिया है, दूसरा दुकान में भी ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है। अब वहाँ लोगों के सपनों का घर बनने जा रहा है। उधर और दुकान वाले थे, कुछ मराठी थे, कुछ मुस्लिम भाई थे, उन्होंने आके सोसाइटी में सरेंडर कर दिया कि हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो रहने को घर दिया था उसमें दुकान बनाया, उस दुकान के भरोसे पे हमने और 2-3 दुकान खोल लिए, हमने यहाँ से बहुत पैसा कमाया। लेकिन अब जो इधर के गरीब लोग हैं उनका घर बनने दो, साहब ये ले लो चाबी। सब दे के गए। ये अकेला आदमी और इसकी बीवी, ये दोनों जा के झूठे झूठे एलिगेशन कर रहे हैं, झूठी झूठी केसेस कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। दुकानदार है ही नहीं वो लोग उधर, वो रहवासी घर है, उधर एक भी शॉप बनाने का अलाउड नहीं है। बिल्डर को कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारा दुकान तुम खरीदो, एक दुकान का 2 करोड़ रुपए दो, हमको 30,000 भाड़ा दो। जब उधर के गरीब लोग जो वहाँ रह रहे मूल रहवासी 640 लोगों को जब हम लोग 9,000 12,000 ऐसा दे रहे तो इनको 30,000 क्यों देंगे। प्लस इन्होंने लालचगिरी करके सब सोसाइटी के लोगों को तकलीफ में ला के रखा हुआ है। 2 महीने से बिल्डर का भाड़ा जा रहा है, फिर भी ये लोग खाली नहीं कर रहे। आज आखिर जो ये धोखादायक बिल्डिंग थी उसको डिमोलिश कर दिया गया है। मारवाड़ी समाज से भी अपील करता हूँ, अपने इस बांधों को समझाइए, इसको समझाइए कि लोगों के घर बन रहे तो बनने दो, लोगों के घरों के आड़ मत आओ। अकेला आदमी पूरे समाज का नाम खराब करेगा। किशोर पाटकर ने सभी दुकानदारों से अपील की कि केवल अपने स्वार्थ के लिए धोखादायक इमारत में रहने वाले लोगों के घरों के आड़े न आए, अन्यथा सोसाइटी के लोग अगर सड़क पर उतरेंगे तो एक बड़ा संघर्ष होगा। उधर का एक बच्चा नीचे उतरेगा और एक कंपाउंड में 500 600 फैमिली है। इनको लगता है कि ये लोग नाटक करेंगे तो हम लोग डरेंगे, हम इससे डरेंगे नहीं। जो लोगों ने दुकानें खोल के रखी है, अभी तक आपने जो इधर पैसा कमाया, जो आपने मेहनत की, उसको हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट अभी भी विनंती है कि इसके बाद उधर संघर्ष होगा। आप लोग अपनी लालच में लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो, लोगों के घर बनने दो, नहीं तो लोग रास्ते पे उतरेंगे और बहुत ज़्यादा लोग रास्ते पे उतरेंगे, तब आपको पता चलेगा। और अगर आपको चाहिए ये देखना है तो एक बार करके देख ही लो। अभी ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।